एक्सेस हो गई तो वो लिवर के ऊपर जो है वो फैट की शक्ल में जो है वो बन जाता है। 8 रेपिटेशंस लगाऊं, ठीक है ना। 8 रेपिटेशन, इसमें आपको कंपाउंड मूवमेंट्स करनी है। कंपाउंड मूवमेंट सारे, दिस इज फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विच इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू क्योर एंड रिवर्स फैटी लिवर। देखें, आपको फैटी लिवर हो गया है, नाउ यू हैव टू फॉलो सर्टेन हेल्दी डाइट एंड कुछ आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे जिससे जो है वो आपके फैटी लिवर की जो रिकवरी है वो अच्छी तरीके से हो, नेचुरली। देखिए, हमारा जो मेन एम है चैनल का वो यही है कि क्रोनिक डिजीजेस प्रिवेंशन की बात हम करते हैं और उसको किस तरह प्रिवेंट करा जा सकता है थ्रू फिटनेस एंड डाइट रेजिमेन। सही है। तो आपको तो हम पूरी कोशिश होती है कि मेडिकेशंस की तरफ जो है वो आप मेडिसिन लेने से बचें। देखिए, जब बात आती है फैटी लिवर की तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि यार हमें फैटी लिवर तो हो गया है, लेकिन जो है वो इसका एक ट्रीटमेंट जो है वो एक्सरसाइज भी है। तो हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए, मैं चाहूँगा कि आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या चीज़ फैटी लिवर करवाने में सबसे बड़ी कल्प्रिट है, किस वजह से आपको फैटी लिवर हुआ है, और इसको किस तरह जो है वो एक्सरसाइज के जरिए, कौन सी एक्सरसाइज के जरिए हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसका क्योर कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग एरोबिक एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज इंक्लूड्स वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग और इस तरह की जितनी भी एक्सरसाइज है जिसमें आपका सांस बहुत ज़्यादा फूलता है। एट द सेम टाइम यू आर बर्निंग कैलोरीज, ठीक है। उसके बाद आप ओवरवेट हैं तो आप चाहते हैं कि आपका वेट जो है वो लूज हो। एरोबिक एक्सरसाइज करके आपने अपना वेट तो लूज कर लिया, लेकिन यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर मसल्स। और जब आप अपने मसल यूटिलाइज नहीं करते तो एट द सेम टाइम आप अपने इंसुलिन लेवल्स को भी मेंटेन नहीं रख रहे। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि कार्डियो एक्सरसाइज फैटी लिवर में इफेक्टिव नहीं है। इट इज़ इफेक्टिव बट इट इज़ लेस इफेक्टिव। अब हम बात करते हैं, देखें, जो फैटी लिवर करवाने में सबसे बड़ा कल्प्रिट है जिसकी वजह से आपको फैटी लिवर हुआ है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। जितनी आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतने आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे, उतना आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, एलडीएल लेवल बढ़ेगा, उतना जो है फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और आपने जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और सैचुरेटेड फैट्स की इनटेक करी है उसकी वजह से आपको फैटी लिवर हुआ है। और कुछ चीज़ें जो है वो इसमें जेनेटिकली भी होती हैं कि अगर आपके विरासत में अगर फैटी लिवर की बीमारी है तो आपको भी होगी, लेकिन उससे बचा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी हो। कल्प्रिट कौन है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब जो है वो जब आप मसल ट्रेनिंग करते हैं तो मसल ट्रेनिंग के साथ साथ हाइपरट्रॉफी वर्कआउट के साथ साथ आप जो है वो अपने इंसुलिन लेवल्स को भी मेंटेन कर रहे हैं, और जो इंसुलिन जो प्रोड्यूस हो रही है आपकी बॉडी में उसको भी आप यूटिलाइज कर रहे हैं लिवर सेल्स, फैट और मसल में। देखें, जब आप मसल ट्रेनिंग करते हैं तो एट द सेम टाइम आप अपने आप को इंसुलिन सेंसिटिव कर लेते हैं। जब आप अपने आप को इंसुलिन सेंसिटिव कर लेते हैं तो आपका जो जितने ट्राइग्लिसराइड्स हैं आपकी बॉडी में वो कम हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो आप जो है वो जितने इंसुलिन लेवल्स कम होंगे उतनी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगी, सोजिश कम होगी आपकी बॉडी में, ठीक है ना। उसके बारे में हम बात करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा दोबारा समझें इस बात को। देखिए, हमारा पैंक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। जब इंसुलिन रिलीज होती है तो वो लिवर सेल्स, फैट और मसल में जाती है, ठीक है ना। जब एक्सेस इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाज तो आपको जो है वो फिर लिवर सेल्स में तो जाएगी, लिवर सेल्स, फैट और मसल में इंसुलिन रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो तीनों चीज़ें इंसुलिन को। तो जितना इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक होगी, जितना आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उतना आपके लिवर को भी डैमेज है, क्योंकि इंसुलिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, क्योंकि एक हद तक जो है वो लिवर को इंसुलिन चाहिए फंक्शन करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन वो एक्सेस हो गई तो वो लिवर के ऊपर जो है वो फैट की शक्ल में जो है वो बन जाता है। आप मसल ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी इंसुलिन यूटिलाइज हो रही है मसल्स के जरिए। 70 to 80% जो एक्सेस ग्लूकोज आपकी ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है जो कि आपके लिवर को फैटी बना रहा है वो मसल्स ले लेगा,
रिटेन कर लेगा। दूसरी बात, फैट जो है वो उसको फैट एक्यूमुलेशन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और लिवर सेल्स में जो इंसुलिन जानी है वो जाएगी, जो आपकी एक्सेस इंसुलिन है वो मसल रिटेन कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि आप जो है वो इंसुलिन सेंसिटिव भी हो जाएंगे, और आपका जो है वो जो तीनों चीजें वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड भी करेंगी सही से, और एट द सेम टाइम यू विल लूज वेट, और आप जो है वो अपने फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज बेस्ट ट्रीटमेंट टू क्योर एंड रिवर्स फैटी लिवर। अब देखिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे जाए। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है, रेपिटेशंस कम, और वेट जो है वो अपनी बॉडी के हिसाब से आप रखें कि मैं कम से कम 8 रेपिटेशंस लगाऊं, ठीक है ना। 8 रेपिटेशन, इसमें आपको कंपाउंड मूवमेंट्स करनी है। कंपाउंड मूवमेंट सारे बड़े मसल्स की होती हैं, जैसे कि बैक हो गया, चेस्ट हो गई, थाइज लेग्स हो गई, और आपका जो है वो डेडलिफ्ट। ये मेन 4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको करनी है जब आपका लिवर जो है वो फैटी हो गया हो। ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी मदद करेगा फैटी लिवर को रिवर्स करने में। और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर मशवरा करिएगा। शुक्रिया।